कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 राइट ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के पास वो कौन से 6 राइट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता, ना कभी हम इस बारे में बात करते, ना हमारे घरों में इस बारे में बात करी जाती है। तो वो कौन से 6 राइट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि ये हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नोट्स एंड असाइनमेंट के लिए भी आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस उसके साथ के साथ आप टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास गाइस 6 राइट्स होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो कौन से राइट्स है। तो सबसे पहला राइट होता है राइट टू सेफ्टी। ये राइट क्या कहता है? ये राइट ये कहता है कि भाई जो भी हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाता है वो सेफ्टी मेजर्स के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो हमारे लिए सेफ होना चाहिए। आप हमें एज अ कंपनी कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करा सकते जो कि हमारे लिए नुकसान देता है। सो ये हमारा अधिकार है। राइट मतलब अधिकार है कि हमें वो प्रोडक्ट मिलने चाहिए जो कि सेफ्टी मेजर्स से भरपूर होने चाहिए। लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम हम लेके आ रहे हैं तो उसकी वायर सही होनी चाहिए, वो ISI मार्क की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक आइटम के लिए गाइस कौन सा हम वो देखते हैं, ISI मार्क। ISI मार्क से पता चलता है कि हाँ वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के उसमें वायर यूज़ की गई है, प्रोडक्ट जो यूज़ करे गए हैं इलेक्ट्रिक वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के, जिससे हमें जैसे कि करंट लगना या फिर कोई एक्सप्लोजन होना या कोई भी इंसिडेंट ऐसा मिस हैपनिंग होने से हम बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो नकली सी है, नकली कंपनी जिसे हम कह देते हैं नॉर्मल भाषा में, तो क्या होता है आप लेके आए 1 हफ्ते बाद ही वो ख़राब हो जाती है। तो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये लाइन सुनिए ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये होता क्या है कि कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा ये राइट है कि हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है गाइस वो सेफ़ होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। सो सेफ्टी गाइडलाइंस के अंदर होनी चाहिए, हमारा राइट बनता है। हम अपने आसपास कई बार फ़ोन्स देखते हैं गाइस जो फट जाते हैं, जिनकी बैटरीज फट जाती है, तो कितना नुकसान होता है। सो हमारा ये अधिकार है कि हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है वो राइट टू सेफ्टी के अंदर आनी चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उस चीज़ की क्वालिटी ISI मार्क को जो कि दिया गया है हमें उसे चेक करके प्रोडक्ट लें। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ना उठा ले जो कि हमें नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ गाइस गीज़र बनाया। क्यों गीज़र बनाया? क्योंकि हाल ही के मतलब अभी कुछ महीने पहले ही, 1 महीना पहले आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ हमारे पड़ोस में कि उनके बाथरूम में गीज़र फट गया, ठीक है। और बाई चांस मतलब लकीली वहाँ पर उस समय पर कोई नहीं था, ठीक है। सो बच गए सब लोग। लेकिन कितना बड़ा ये मिस हैपनिंग हो सकती थी, कितनी बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती थी कि गीज़र फट गया। लेकिन वही चीज़ है कि ये तो मिस हैपनिंग है, लेकिन हमें भी चीज़ों को वो किस कंपनी से हम लेके आ रहे हैं, ISI उस पर है मेंशन या नहीं है, ये चीज़ चेक करनी चाहिए। उसके बाद है गाइस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये हमारा राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, लाइक जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके डब्बे पर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट कब की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, वो वेज है या नॉन वेज है, ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। सो ये कंपनी की भी ड्यूटी बनती है कि भाई ये चीज़ें मेंशन करें क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये, और ये हमारा भी राइट है कि हमें ये चीज़ें प्रोडक्ट पर मिलनी चाहिए सो दैट कि हम उसे देख के पता लगा सकें कि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। अब आप जनरली देखते होंगे कि वेज के लिए और नॉन वेज के लिए ऐसे साइन होता है, वेज के लिए ग्रीन होता है और नॉन वेज के लिए रेड होता है। सो दैट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद है हमारा राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ क्या कहता है गाइस कि भाई हमारे पास हक है कि इतने प्रोडक्ट में से हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार हमें कंपल्शन में नहीं कर सकता कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है, या अभी मार्केट में तो सिर्फ यही प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं और ये हमारा राइट है कि जैसे कि सर्फ एक्सल है, निरमा है, टाइड है, इसके अलावा और भी एरियल कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ है ना डिटर्जेंट की, सोप की कितनी कंपनीज़ हैं, टूथपेस्ट की कितनी कंपनीज़ है। तो ये हमारा राइट है कि हम उनमें से चूज़ करके जो हमें सही लगती है हम वो प्रोडक्ट को चूज़ करें, ठीक है। तो कोई भी कंपल्शन हम पे नहीं डाल सकता। इसके बाद गाइस हमारा राइट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि हर्ड मतलब सुनवाई। ये हमारा अधिकार है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए जब हम बोले। सो राइट टू बी हर्ड, इसके लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 टायर रिड्रेसल कमीशन दिया गया है जिसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम,
उसके बाद गाइज स्टेट लेवल पर होता है और एक नेशनल लेवल पर, जहाँ पर जाकर हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं गाइज, कोई प्रोडक्ट खराब निकला, कुछ हुआ, हम फेंक देते हैं, बट हम लोग नहीं जाते, इन सब पचड़ों में नहीं फंसते कि भाई क्यों जाएं, क्या टाइम वेस्ट करें। बट ये हमारा राइट है कि हम वहाँ जाके बोलें, तो राइट टू बी हर्ड, और हमारी वहाँ पर सुनवाई हो। ठीक है, तो हमारी सुनवाई होने का हमारे पास राइट है। सो हमारे को प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे हम अपनी बात को रख सकते हैं और हमारी सुनवाई हो सकती है। उसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। सिर्फ सुनवाई हो जाना काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला आपका अधिकार है कि आपको उसके अगेंस्ट रिड्रेसल, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकले। सो वो कैसे निकल सकता है, अगर आपने कोई सामान लिया और बाई चांस वो अंदर से ख़राब निकला, अब आपके तो पैसे खराब गए, तो भाई या तो वो कंपनी आपको नया प्रोडक्ट दे, रिप्लेस कर दे उसे, या फिर अगर कोई डिफेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी, डिफेक्ट था, तो उस डिफेक्ट को दूर करे, या फिर आपका अगर कोई नुकसान हुआ है तो आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करे। तो ये आपके पास राइट है गाइज। इसके बाद है आपके पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या राइट है? ये राइट होता है गाइस कि हमारे पास ये हक बनता है, हमारा अधिकार है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए अबाउट दी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो इसके लिए क्या होता है, देखो बहुत सारे मतलब कंज्यूमर एजुकेशन पर हमें बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप होती है, जो कि कौन प्रोवाइड कराता है? एनजीओ प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है। क्या कि कंज्यूमर को किस तरीके से एजुकेट करना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों से नव भारत टाइम के न्यूज़पेपर में से कटिंग मंगवाई जाती थी स्कूल में, जागो ग्राहक जागो करके उस समय पर अवेयर करा जा रहा था कंज्यूमर्स को, जागो ग्राहक जागो में, कि किस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ धोखा होता है, कि वो बट्टे की जगह आपने देखा होगा 1000 ग्राम का या ये सब चीज़ों की जगह पत्थर यूज़ करते थे, या दालों में किस तरीके से कंकड़ मिलाए जाते हैं, या पपीते के जो बीज होते हैं उसको काली मिर्च करके बेच दिया जाता है। आपको पता है ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। सो ये हमारा राइट है कि हमें इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, हमें अपने इन राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन आ राइट है, और इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं कंज्यूमर की, जो कि डिफरेंट तरीके से गाइज नुक्कड़ नाटक के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू हमें अवेयर करती हैं। सो ये 6 राइट्स गाइज हम लोगों को दिए गए हैं, जो कि बहुत ईजी से थे। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, उसके बाद हर्ड एंड सीक रिड्रेसल, उसके बाद एजुकेशन। तो आपको इसे याद रखना है। थैंक यू।